जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे झाड़ू वाला पार्टी, यानी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता केजरीवाल की ओर से बीजेपी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है इन दिनों। लेकिन जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है, यकीनन आपको पता होगा कि मनीष सिसोदिया के साथ किया हुआ था, बिल्कुल वही प्रोसेस देखने को मिला है। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी का एक दिग्गज नेता माना जाता है, इन्हें भी अरेस्ट किया गया है, वो भी एक ही मैटर में, यानी हम बात कर रहे हैं शराब घोटाला दिल्ली की मामले में। तो आइए समझते हैं कि आखिर केजरीवाल ने पीएम मोदी के ऊपर क्या आरोप लगाया है। और इस वीडियो को गहराई पूर्वक समझने से पहले हम चाहेंगे कि आपके मन में कुछ ऐसे प्रश्न आना चाहिए ताकि उन चीज़ों को आप बारीकी पूर्वक गहराई पूर्ण समझ पाओ। वो ये है कि क्या बीजेपी मोदी जी बौखला चुके हैं क्या? ऐसा किनका कहना है? क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं का ऐसा मानना है क्या? 2024 चुनाव के षड्यंत्र में फंसता जा रहा है आम आदमी पार्टी, या फिर केजरीवाल का क्या है आरोप, ये भी जानेंगे। साथ में क्या विपक्ष दल के ऊपर ईडी छोड़ा जाता है और कौन ये छोड़ते हैं? क्या ये प्रशासन का अपना कार्य होता है या फिर सरकार इनके ऊपर कहीं ना कहीं नियंत्रण रख पाती है? ये सभी विषयों के ऊपर आइए बारीकी से चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये हैं संजय सिंह, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर क्यों किया गया, इनके बारे में पूरा तरह से प्रक्रिया समझेंगे। यकीनन आपको पता होगा कि 2024 काफ़ी निकट आता दिख रहा है। ऐसे विषय में कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो ये नहीं चाहता हो कि वो किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा में बने रहे। और ऐसे में हर किसी नेता को कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो तोड़ फोड़ मचा दे और जनता को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। यही वजह है कि हर नेता कहीं ना कहीं एक बड़े नेता के ऊपर आरोप लगाने से अपना नाम जोड़ने के साथ अपनी एक खबर को रखने और लोगों तक पहुंचने की भी एक इच्छा उत्पन्न रखता है अपने हृदय के अंदर में। ऐसा आप संभावना लगा सकते हो। यकीनन इसमें हर पार्टी के नेता रहते हैं, चाहे हम गठबंधन इंडिया की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी का बात करें, चाहे बीजेपी का या कांग्रेस का। तो आगे स्टेप में हम ये समझेंगे कि आखिर इन दिनों जो हुआ है उसका आखिर मामला कहां से शुरू हुआ है। देखो, ईडी की ओर से करीब 10 घंटे बताए जा रहे हैं कि उतना देर तक पूछताछ किया गया झाड़ू वाला पार्टी यानी आम आदमी पार्टी। दरअसल मैं आम आदमी पार्टी को झाड़ू वाला पार्टी इसलिए कहता हूं क्योंकि इनका छाप झाड़ू वाला है, इसका मतलब आप गलत मीनिंग ना निकालें। ऐसे में क्या होता है कि इनके एक नेता हैं जिनका नाम है संजय सिंह और ये सांसद भी हैं। तो ये एक अद्भुत वाला बात हो ही जाता है उन लोगों के लिए जो लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा, जब आप गलत चीज़ों को अंजाम देंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन आपके ऊपर नज़र रखेगी और एक्शन लेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ आप देखते हो कि 4 तारीख यानी बीते दिन क्या होता है कि देर शाम तक इनके पास ऐसा पूछताछ किया जाता है। और साथ में यहाँ आप देखते हो कि इनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामले को जोड़ा जाता है, साथ ही इसे बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर इन्होंने सफाई के बारे में क्या दिया है अपना राय, ये भी जानेंगे। लेकिन गजब वाली बात मुझे ये लगा जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, इनको ना पहले से ही पता था कि ईडी आएगा। ये अपने घर के पास ऐसा कुछ पोस्टर लगा दिए थे और बोल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो ईडी का स्वागत है ऐसा करके। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अजीब कर दिया जो अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ ये भी जानने वाली बात होगा। साथ में ये भी कहते हैं गिरफ्तार से ये पहले ही कह दिए इन चीज़ों को, क्योंकि अब तब ये गिरफ्तार होने वाले थे तो इनको शायद मौका मिला होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि गिरफ्तार के बाद, क्योंकि जब वहाँ पे इन कर ही गया है पुलिस तो फिर आपको ले ही जाएगी, है ना, चाहे आप बात करो ईडी का या फिर उनके अधिकारियों का। इन्होंने कहा देखो 2024 का चुनाव बुरी तरीक़े से हार रहे हैं मोदी, ऐसा इन्होंने मतलब एक तरह से भविष्य देख लिया है मोदी जी का। पता नहीं है कितना हद तक सच है, लेकिन इनका ऐसा मानना है। इनका कहना है कि जुल्म करके, ठीक है, लोगों को जेल डाल करके मतलब जीत नहीं सकते हैं ये, ऐसा इनका कहना है। लेकिन उन्होंने सोच लिया है ये जीत जाएंगे लेकिन बुरी तरीक़े से हारेंगे, ऐसा कुछ ये कहते हैं खुलेआम। और ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं हल्का सा चोट तो यकीनन पहुंचाता है, क्योंकि जनता में ये जब बातें जाएंगी तो ज़रूर जनता जानना चाहेगा कि आखिर वाकई में सच क्या है, झूठ क्या है, और क्या है केजरीवाल का यहाँ भूमिका, जो कि दिल्ली के सीएम है वर्तमान में, आपको पता होगा। तो देखो प्रेजेंट स्थिति में क्या आता है इनके ओर से शब्द, ये भी जानने वाले बात होगा। यहाँ पे इनका कहना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है। मतलब ये ईडी को डायरेक्ट चुनौती दे रहा है एक प्रकार से, ऐसा स्टेटमेंट। मतलब आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हो ना, आप किसी प्रशासन को डायरेक्ट बोल रहे हो कि गैर कानूनी है। आखिर वो गैर कानूनी क्यों करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न अपने आप में उठ जाता है। साथ में ये भी यहाँ पे लिखते हैं कि ये मोदी जी की बौखलाहट का
मतलब एक तरह से आप बोलो कि पहचान है, ठीक है, दर्शाता है, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है। चुनाव तक कई ऐसे विपक्षी दल नेताओं को गिरफ्तार कर लिए जाएंगे या फिर करेंगे, ऐसा कुछ इनका संभावना लगाने की स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है। लेकिन आप देखो ना, विपक्ष दल अगर हम बात करते हैं सिर्फ कांग्रेस ही थोड़े होता है। अगर अभी का आप देखो, इस बार 2024 का थोड़ा अद्भुत चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन इंडिया बन चुका है जिसमें 28 दल है। तो 28 दल में किसी को भी उठाया जा सकता है क्या ईडी की ओर से इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। हालांकि इन्होंने गठबंधन का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे विपक्ष के कई नेता जब बोले तो कहीं ना कहीं आपको वही चीज़ समझ में आता होगा। यकीनन मुझे भी वही हद तक समझ में आ रहा है। यहाँ आप देखते हो इनका एक्स में इन्होंने लिख के भी डाला था, जो कभी ट्विटर के नाम से भी जाना जाता था। यकीनन अभी नाम चेंज हो गया, आपको ये पता होना चाहिए। साथ में यहाँ एक और स्टेटमेंट आप देखते हो जहाँ बताया जा रहा है कि बीजेपी के मतलब मुख्यालय के सामने इन लोगों की ओर से मतलब एक तरह से आप बोलो ना कि प्रोटेस्ट करने की प्रक्रिया की जाएगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से क्या चीज़ें सही हो जाएंगी? क्या सिसोदिया के बारे में इन्होंने नहीं किया था, क्या उनको छोड़ दिया गया? जब आपके पास सबूत मिलता है तो फिर आपको गिरफ्तार तो होना ही पड़ेगा। किसने दिया है ये राय और किसका है सबूत और किस बंदे की ओर से ऐसा कुछ कारनामा किया गया है, ये अलग वाली बात होगा। लेकिन सरकारी गवाह कोई ना कोई बन ही जाता है। ऐसे में हमको ये भी पता चलता है कि ईडी ने शराब नीति घोटाले में इनको 4 अक्टूबर को आनी बीते कल, ये मैं बता देना चाहूँ कि राज्यसभा के सांसद भी माने जाते हैं, ठीक है, और वो हैं संजय सिंह, और इनके यहाँ पे ही छापामारी किया गया था। और उससे पहले सिसोदिया को भी पकड़ा गया था इसी घोटाले में। लेकिन कहीं ना कहीं सिसोदिया इस मैटर में भी उलझ जाता है। कैसे उलझ जाता है? यहाँ एक नाम देखिएगा जो कि आर्टिकल के माध्यम से हमको पता चला, दिनेश अरोरा, ठीक है, इसे बिजनेसमैन कहा जा रहा है। लेकिन इनका कहना था कि सिसोदिया जी से हमारे यहाँ पे ये आया था, भाई साहब कि पैसा जमा करो, ठीक है, फंड जमा होना चाहिए चुनाव के लिए, विधानसभा दिल्ली चुनाव में जरूरत पड़ता है। ऐसे विषय में करीब यहाँ पे 82 लाख रुपए का भी मांग किया गया है। एक तरह से मांग कहने की बात नहीं करेंगे अभी, ये समझो बस यहाँ पे दर्शाया गया है जो चीज़ को आप यहाँ पे देख पाते हो। और इसमें संजय सिंह का भी हिस्सेदारी या फिर एक तरह से ये कहो कि ये शामिल थे। शराब ठेके के नाम से ये सब पैसा इकट्ठा किया जाता था। इन लोगों ने उस नियम में थोड़ा सा हलचल मचाया था, कुछ बदलाव की स्थिति उत्पन्न किया जाने की जद्दोजहद प्रयास था इन लोगों का। यही वजह रहा कि आज ये इस लपेट में आ चुका है। यहाँ पे आप देखते हो कि आम आदमी पार्टी ने सांसद संजय सिंह के गिरफ्तारी को और उनके तलाशी प्रतिक्रिया के ऊपर मतलब प्रतिक्रिया देते हुए, प्रतिक्रिया किसके ओर से दिया गया था? ईडी की ओर से, उसके ऊपर, और इन चीज़ों के ऊपर प्रतिक्रिया दिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। इन लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल एक निशाना लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने संसद में कभी अडानी समूह के संबंधित मुद्दे को उठाया था। अब सवाल आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि भाई साहब इनके बारे में क्या यही उठाते हैं क्या? पप्पू यानी राहुल गांधी को क्या भूल चुके हो, जिन्होंने सरेआम यहाँ पे आप देख रहे हो तस्वीर के माध्यम से इस प्रकार इन्होंने उठाया था। ये उठाना अलग बात है, संसद में कोई भी आदमी कुछ भी मुद्दा उठाता है, लेकिन हाँ अपने सबूत के साथ आप बोलते हो तो एक थोड़ा उचित लगता है, जनता आपके ऊपर भरोसा करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं उन्होंने उठाया इसीलिए बीजेपी सरकार की ओर से ऐसा कुछ किया जा रहा है। दरअसल आपको समझना है कि बीजेपी सरकार है वो अलग बात है, लेकिन प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव उतना नहीं होता है ना भाई। एक टीचर क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ेगा वो थोड़े ना वो डिसाइड करेंगे। उसी प्रकार अगर कुछ दूसरा प्रशासन होते हैं, जब उनका काम है पुलिस का या फिर ईडी का छापे मारने का, तो उसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन इनका आरोप लगाया जा रहा है तो आप ये चीज़ को भी मतलब ठुकरा नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर भी शक एक तरह से बनता है। लेकिन इनके ओर से ये भी कहा गया था कि मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। हालांकि ये लोग डर नहीं रहे, ऐसा इनका कहना है, जो कि यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के जो नेता गिरफ्तार हुए उनके ओर से ऐसा स्टेटमेंट आया था। हालांकि ये केजरीवाल के लिए बड़ा ही दुखनीय स्थिति हो जाता है, क्योंकि ये आप देखते हो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको समझाने की काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप इसके फीलिंग्स को समझ सको। और ये है मामला जुड़ा हुआ, और आपको पता है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग में कोई फंसता है कितना लंबा प्रक्रिया बढ़ता है, और ईडी शराब नीति घोटाले में इसे पकड़ा गया है। तो अब देखने वाली बात होगा क्या होगा। लेकिन आज ईडी का हाथ आया तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा और एक चैनल है जिसे मैंने हाल ही में बनाया है, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा लिंक मिलेगा। वहाँ मैंने कल ये वीडियो डाला है। न्यूज़ क्लिक नाम का एक न्यूज़ आता है जिसके ऊपर विवाद लगा हुआ है। ये बंदा क्या कर रहा था, उनके जो ओनर है उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा फंड दिया जा रहा था चीन की ओर से। तो अगर आपको देखना है और इस चैनल को भी विजिट कर लें, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल चीज़ मैं डालता हूँ, तो ये भी आपके लिए एक लाभदायक होगा। वैसे सुनो ना कहीं कुछ न कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर यकीनन आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, तो चाहूँगा एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।